दीदी, आखिर तुम इतना सब कैसे कर लेती हो? बड़ी मुश्किल होती होगी। इतनी कम सैलरी में इतने बड़े शहर में रहना, उस पर 2 बच्चों की पढ़ाई, राशन का खर्चा, मकान का किराया, इसके अलावा भी तो ढेर सारे खर्चे होते हैं। सुजाता ने अपनी बड़ी बहन अर्पिता से पूछा तो वो मुस्कुरा दी और बोली, पति का प्यार और साथ हो तो सब संभव हो जाता है। जिंदगी चलाने के लिए बहुत सारा प्यार मिले तो फिर कम पैसों में भी घर चल ही जाता है। दीदी, तुम सही कह रही हो, पर प्यार के साथ साथ पैसा भी जरूरी है। अब प्यार से तो पेट भर नहीं सकता, रोटी के लिए तो पैसा ही चाहिए। हाँ सुजाता, रोटी के लिए पैसा चाहिए और पेट रोटी से ही भरता है, महंगे फास्ट फूड से नहीं। मेरे कहने का मतलब कम पैसों में भी घर चल सकता है, अर्पिता ने कहा। अच्छा दीदी, आप सभी हमारी चचेरी बहन सरस्वती की शादी में आ रही हो तो थीम के अनुसार ड्रेसेज ले लेना। और सुजाता ने फोन रख दिया। अर्पिता फिर से अपने काम में लग गई। आज भी खाने के ऑर्डर थे, वो अपने पति की मदद इसी तरह किया करती थी। सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट्स थे, उसमें से कई लोग रहते थे जिनमें कुछ तो परिवार वाले थे पर कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी। अपने घर से दूर रहते थे तो अर्पिता उन सबको टिफिन बनाकर भेजती थी। उसकी घर बैठे कमाई भी हो जाती थी और समय बचने के साथ वो अपना घर भी संभाल लेती थी। अर्पिता के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे भी शुरू से समझदार ही थे। दोनों को खाने का बड़ा शौक था, पर अर्पिता हर चीज घर पर बनाया करती थी। इससे बच्चे भी खुश होकर खाया करते थे और कम पैसों में भी काम चल जाता था। पति संजय की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट का काम संभालते थे और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आ जाया करते थे। बस इतनी सी ही दिनचर्या थी और रात को पत्नी के काम में मदद कर दिया करते थे। कभी कभी जब छुट्टी होती थी तो अर्पिता को ज़्यादा ऑर्डर मिलते थे। वो दोनों पति पत्नी बराबर काम करते थे। दोनों पति पत्नी बड़ी समझदारी से घर को चला रहे थे। अर्पिता की चचेरी बहन सरस्वती की शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे तो संजय ने याद दिलाया कि तुम्हें शादी के लिए कोई शॉपिंग नहीं करनी है क्या? तो वो मना कर देती है कि सब कुछ तो है, अभी 2 साल पहले ही तो आपके ममेरे भाई बिट्टू की शादी में शॉपिंग की थी। अभी फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हीं कपड़ों से काम चला लूँगी। शादी के 2 दिन पहले वो संजय और बच्चों के साथ चली गई। वहाँ मायके में सब रिश्तेदारों से मिली। सुजाता भी अपनी दीदी से मिलकर बहुत खुश थी। हल्दी की रस्म के लिए सब तैयार हुए तो अर्पिता ने पीले रंग की साड़ी पहन ली। सुजाता ने देखते ही बोली, दीदी, आपने पीले रंग का गाउन नहीं खरीदा? हम सब बहनों ने यही निश्चित किया था। मैं इस साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, अर्पिता ने चहकते हुए कहा और हल्दी की रस्म का आनंद लिया। बाकी के फंक्शन में भी अर्पिता ने साड़ी ही पहनी, जबकि सुजाता ने हर फंक्शन के लिए नए कपड़े सिलवाए थे। संजय ने अर्पिता से कहा, मान गए तुमको, पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी। शादी में सबसे खूबसूरत भी तुम लग रही हो और सबसे ज़्यादा आनंद भी तुम ले रही हो। तुमने ये साबित कर दिया कि खुशी तो अंदर से मिलती है, कपड़ों और गहनों से चेहरा नहीं चमकता है। तुमने कितनी सारी बचत कर ली, और नहीं तो क्या, 2 दिन की शादी के लिए हजारों रुपए खर्च करना कोई समझदारी तो नहीं है, अर्पिता हंसकर बोली। शादी से आकर अर्पिता अपने काम में लग गई। बच्चे स्कूल जाने लगे और उसके खाने का काम बढ़ने लगा और कमाई होने लगी तो पति संजय ने कहा कि मेरे पास तो ऑफिस जाने के लिए मोटरसाइकिल है, अब तुम्हें कभी कभी आसपास की सोसाइटी में भी जाना होता है तो
क्यों ना एक स्कूटी खरीद लेते हैं। ये सुनते ही अर्पिता ने समझाया कि स्कूटी खरीदना सस्ता नहीं है, साथ में ही पेट्रोल का खर्च और हर 6 महीने में सर्विसिंग का भी झंझट रहता है। इतनी तो कमाई नहीं होगी जितना खर्चा बढ़ जाएगा। अभी कुछ महीने रुको, तब तक और कमाई बढ़ जाएगी। अभी हमें अपना घर भी तो लेना है। सोसाइटी ज़्यादा दूर भी नहीं है और इस बहाने मेरी सैर हो जाती है। सुबह शाम मुझे सैर के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है और मेरा वजन भी नियंत्रित रहता है। संजय ने ये सुना और बोला, हमारी श्रीमती जी से कोई जीत नहीं सकता है। अब जब तुमने सोच ही लिया तो सोच लिया। तभी अर्पिता बोलती है, जितने पैसों में हम नई स्कूटी लेंगे उतने पैसों की हम एफडी करवा लेते हैं। उसमें कम से कम रुपये तो बढ़ेंगे और हमारे घर के काम आएंगे। अर्पिता की यही चतुराई और समझदारी संजय का दिल जीत लेती है। अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। इस बार सुजाता अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में अर्पिता दीदी के घर रहने आई थी। सुजाता की शादी भी सामान्य घर में हुई थी, पर वो अपने पति की कमाई से ज़्यादा खर्च करती थी और इसी कारण उसके घर में तनाव और कलेश रहता था। इस बार उसका पति उसे घुमाने कहीं नहीं गया, क्योंकि वो सरस्वती की शादी में हजारों रुपये पहले ही फूंक चुकी थी। इसलिए वो अपने पति से झगड़कर अपनी दीदी के घर रहने को चली आई। अगले दिन सुजाता सुबह उठी तो देखा घर के बच्चे भी उठ चुके थे और जीजा जी समेत बच्चे भी काम पर लगे हुए थे। सब मिलकर सब्जियां काट रहे थे और अर्पिता भी रसोई में थी। अरे दीदी, छुट्टियों में भी बच्चे देर तक सोते नहीं हैं और काम पर लग गए। आप सब्जियां काटने के लिए फूड प्रोसेसर क्यों नहीं ले लेती हो? भला बच्चों से भी कोई काम कराता है क्या? फूड प्रोसेसर थोड़ा महंगा आता है, पर आराम मिल जाएगा। हाँ छोटी, ले तो सकती हूँ, पर अभी ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर सब्जियां काट लेते हैं। बच्चे और संजय भी जल्दी उठ जाते हैं और उन्हें भी मेरी मदद करना अच्छा लगता है। जब हाथ थोड़ा खुलेगा तो ले लेंगे, और बच्चों से काम करवाने में क्या बुराई है? हम भी तो अपने मम्मी पापा की कितनी मदद करते थे। ये तो आजकल के चोचले हो गए हैं कि बच्चों से काम मत करवाओ। थोड़ी बहुत मदद तो लेनी चाहिए, वरना हमारे बच्चे काम करना कैसे सीखेंगे? ये सुनकर सुजाता का चेहरा उतर गया। सुजाता की सहेली के पास फूड प्रोसेसर था तो सुजाता ने भी जिद पकड़ ली। उसके पति ने मना किया तो वो रोज़ घर में झगड़ा करती और उनसे बात करना तक बंद कर दिया था। जब उसके पति ने फूड प्रोसेसर लाकर दिया तब जाकर वो खुश हुई थी। और एक अर्पिता दीदी है जो अपने पति की कम सैलरी में खर्चा चला रही है और बहुत खुश रहती है। 2-3 दिन हो गए थे। उसने देखा कि कभी दीदी जीजा जी से लड़ती भी नहीं है। दोनों कितने प्यार से रहते हैं। एक दिन वो दोनों बाहर शॉपिंग के लिए गए थे। अर्पिता ने कुछ भी नहीं खरीदा और सुजाता बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आई। दीदी, आप भी कुछ खरीद लेती। मैं तो बाजार आती हूँ तो अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। हाँ छोटी, मन तो मचलता है, पर मैं पूरी तरह सोचती हूँ कि ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं। बिना बात के पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। पति की सैलरी कम है, उसे घर चलाने में परेशानी हो रही हो तो पत्नी को सोच समझकर खर्च करना चाहिए और हो सके तो खुद भी काम करके घर गृहस्थी की गाड़ी चलाने में मदद करनी चाहिए। ये सुनकर सुजाता का चेहरा उतर जाता है। फिर वो मन ही मन सोचती है, वो जब अर्पिता दीदी के घर आ रही थी तो अपने पति से ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसे लेकर आई, क्योंकि उसे दिखाना था कि वो भी बाजार में जाकर
कितनी चीज़ें खरीद सकती है। और वो पैसे उधार के थे जो उसने चुटकी में बिना बात के फालतू चीज़ों के लिए उड़ा दिए। उसके पति ने कहा भी था, 4 दिन रहने ही तो जा रही हो, दीदी के यहाँ से कुछ सीख कर आना, बाजार जाकर फालतू शॉपिंग मत करना। वो घर तो आ गई पर उसका मन बड़ा बेचैन था। रात को सब बच्चों ने पिज़्ज़ा खाने की जिद की। बाजार से पिज़्ज़ा मंगवाने की जगह अर्पिता ने बड़े ही कम पैसों में घर पर ढेर सारे पिज़्ज़ा बना दिए और सब ने बड़े ही शौक से खाया। अर्पिता के साथ 4 दिन रहकर उसने बहुत कुछ सीखा। वो अपने पति पर गुस्सा थी पर अब उसे अपने पति की मजबूरी समझ में आई। उसने सोच लिया था वो जाकर उनसे माफ़ी मांगेंगी और खुद भी कोई ना कोई काम करके उनकी मदद करेगी। तभी अर्पिता उसके पास आती है और सुजाता से बोलती है, देख छोटी, मैं तेरे घर की हालत भी जानती हूँ, पर तू जिस तरह से पैसा बर्बाद करती है वो ठीक नहीं है। पत्नी को हमेशा पति की सैलरी देखकर ही खर्च करना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए अपने पति की सैलरी से ज़्यादा खर्च कर दोगी और घर में पति तनाव और चिंता में रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। जीवन साथी तो इसी को कहते हैं जो सुख और दुख दोनों में बराबर साथ निभाए। थोड़ी सी समझदारी दिखाने से ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। हम शादी के पहले मायके में अपने पापा और मम्मी के लिए भी तो कितना एडजस्ट करते थे। पापा से बेवजह खर्चा नहीं करवाते थे, जिद नहीं करते थे, पापा का कितना ध्यान रखते थे। तो शादी के बाद ऐसा क्यों नहीं करते हैं? पति से बेवजह की जिद क्यों करते हैं? लड़ झगड़ कर क्यों घर का माहौल खराब करते हैं? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। खुशहाल वैवाहिक जीवन का यही राज है और भविष्य के लिए भी पति पत्नी मिलकर साथ साथ बचत करनी चाहिए। जब सैलरी मिले तो पहले बचत के रुपये निकाल देने चाहिए और फिर खर्चा करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में हम बचत करते हैं, घर का काम हम सब मिलकर कर लेते हैं, इससे मेड के पैसे बच जाते हैं। बच्चों को रात को संजय पढ़ा देते हैं तो ट्यूशन के पैसे बच जाते हैं। सुबह जाते वक्त बच्चों को संजय स्कूल छोड़ जाते हैं और आते वक्त टिफ़िन की डिलीवरी देते हुए मैं बच्चों को रिक्शे में ले आती हूँ। घर पति और पत्नी दोनों की समझदारी से चलता है। दोनों बराबर सहयोग करें, एक दूसरे का ध्यान रखें तो गृहस्थी से बड़ा कोई सुख नहीं है। अर्पिता की बातें सुजाता के समझ में आ गई। हाँ दीदी, मैं फ़ोन पर आपसे पूछती थी कि आप कैसे कर लेती हैं। अब मैंने भी सीख लिया है। मैं आपसे बहुत बड़ी शिक्षा लेकर जा रही हूँ। हाँ सुजाता, तुम्हारी दीदी को पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। ऐसी पत्नियाँ आजकल कहाँ मिलती है जो पति का इतना ध्यान रखती है। अर्पिता यही कोशिश करती है कि मेरे चेहरे पर कभी पैसों को लेकर तनाव ना आए, कभी मेरा चेहरा उतरा नहीं रहे। ये हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है। हर बात में एडजस्ट कर लेती हैं। नहीं तो कई पत्नियों को तो बस पैसों की ही भूख होती है। उसके लिए पति कितना पसीना बहा रहा है, कहाँ से कमाकर ला रहा है या उधार ला रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। और कुछ पत्नियां तो हमेशा शिकायत ही करती रहती है। उन्हें पति के सुख और दुख से कोई मतलब ही नहीं होता है। उन्हें बस अपने घर खर्च, शॉपिंग और पार्लर के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कितनी कुशलता से ये घर चलाती है, बच्चों की भी हर इच्छा पूरी करती है। हमेशा यही कहती है कि मेरा एक ही सपना है, मेरा अपना घर हो। पर मैं घर लेने के लिए आप पर अकेले दबाव नहीं डालूंगी। इस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, क्योंकि घर हम दोनों का है।
अपने जीजा जी के मुंह से अपनी दीदी की इतनी तारीफ सुनकर सुजाता को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, आप दोनों पति पत्नी मेरे लिए एक आदर्श हैं। मैं भी अब दीदी के पद चिन्हों पर चलूंगी और अपने पति को खुश रखूंगी। मुझे भी तो इतनी अच्छी सिलाई आती है, तो मैं भी सिलाई करके कमा सकती हूँ। इससे उनकी भी मदद हो जाएगी। आपने मुझे सही राह दिखाई है। ये कहकर सुजाता अपने घर चली गई। पाठकों, पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों को मिलजुल कर गृहस्थी चलानी होती है। इसमें पत्नी की भूमिका बड़ी अहम होती है। हर पत्नी अगर पति की कमाई में ही खुश रहे तो घर स्वर्ग बन जाता है, और संभव हो तो पत्नी को भी घर चलाने में सहयोग करना चाहिए। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।